जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फिर एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए पूरे लूसेंट किताब का निचोड़ लेकर के आया हूं। परीक्षा में बार बार आए हुए प्रश्न हैं, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी? तो राइट आंसर होगा धर्मशास्त्र के काल में। अगला प्रश्न देखते हैं, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? तो न्याय दर्शन को गौतम ने प्रचारित किया था। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। प्राचीन भारत में निष्क से किसे जाना जाता है? तो स्वर्ण आभूषण को इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? तो योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि हैं। संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? तो संविधान का अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं से संबंधित है। अखिल भारतीय सेवाओं से अनुच्छेद 312 संबंधित है। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो राइट आंसर होगा अनुच्छेद 320। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है? भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना ग्रामीण बैंकिंग से संबंधित है। किससे? ग्रामीण बैंकिंग से संबंधित है स्वाभिमान योजना। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग प्रश्न को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा कब की थी? प्रश्न है, भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा कब की थी? तो 8 नवंबर 2016 को भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा की थी। रेपो दर विचारणीय होती है। प्रश्न है, रेपो दर विचारणीय होती है तो मौद्रिक नीति के अंतर्गत। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल की बात करें तो सहारा मरुस्थल होगा, और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल तो थार मरुस्थल होगा। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। कौन सा? आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा महासागर स्थित है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में प्रशांत महासागर स्थित है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में प्रशांत महासागर स्थित है। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? प्रश्न है, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? तो मक्का में हुआ था पैगंबर मोहम्मद का जन्म। अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ है? तो अमीर खुसरो का जन्म स्थान एटा है। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। क्या? गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? प्रश्न है, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली अभी दूर है। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? तो ईसा मसीह का जन्म जो है बेथलेहम में हुआ था। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। बेथलेहम में ईसा मसीह का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। कहाँ? कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था।
यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दुगना कर दिया जाए तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दुगना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा जो है 4 गुना हो जाती है। क्या गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। न्यूटन के पहले नियम को और किस नाम से जानते हैं। न्यूटन के पहले नियम को और किस नाम से जानते हैं तो जड़त्व के नियम के नाम से न्यूटन के पहले नियम को जानते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो रॉकेट न्यूटन के तृतीय नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। न्यूटन का तृतीय नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है तो तृतीय नियम राइट आंसर होगा। आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं तो आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में 18 तत्व हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है। आधुनिक आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में तत्वों की अधिकतम संख्या कितनी होती है तो 8 होती है। राइट आंसर होगा। आधुनिक आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या 8 होती है। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था तो मेंडलीफ ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था। आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किसने किया था तो आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन मोसले ने किया था। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है तो प्रमाण द्रव्यमान के आधार पर। इसका राइट आंसर होगा। गेहूं जो नींबू राई नारंगी और बाजरा किससे संबंधित है। गेहूं जो नींबू राई नारंगी बाजरा किससे संबंधित है तो 3 पादप परिवारों से। चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है तो चंदन के पेड़ को स्तंभ परजीवी माना जाता है। 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था तो 5 जगत वर्गीकरण हुटेकर ने किया था। सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित हैं तो सानिया मिर्जा टेनिस से संबंधित हैं। साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित हैं तो साइना नेहवाल बैडमिंटन से संबंधित हैं। यूरो कप किस खेल से संबंधित है तो यूरो कप जो है फुटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट है तो भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप है। उबेर कप किस खेल से संबंधित है तो उबेर कप बैडमिंटन से संबंधित है। कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है तो कन्नौज उत्तर प्रदेश में स्थित है। कवि बाण भट्ट कहाँ के निवासी थे तो कवि बाण भट्ट थानेसर के निवासी थे। नागानंद का रचनाकार कौन है तो नागानंद का जो रचनाकार है वो हर्षवर्धन है। नागानंद का रचनाकार हर्षवर्धन है। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था तो हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा प्रयाग में किया करता था। हर्ष की जीवनी किसने लिखी है तो हर्ष की जीवनी बाण भट्ट ने लिखी है। भारत के पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ था तो भारत के पार्लियामेंट का उद्घाटन जो है 1927 में हुआ था। 1927 में भारत के पार्लियामेंट का उद्घाटन किया गया। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है तो संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान राष्ट्रपति जी करते हैं। किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है। किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है तो राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर होगा। भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है। भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है तो संसद का। इसका राइट आंसर होगा। सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है तो संसद करता है। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है तो 2 बार। दोस्तों वीडियो कंप्लीट हो गई। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है
तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपको यहाँ पर ऐसी वीडियो डेली मिलती रहेंगी। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। पीडीएफ मिल जाएगी, आप एक बार पढ़ लेना तो आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।